यह कहानी रामलाल और उसकी बेटी नेहा की है। रामलाल एक छोटे से कस्बे में रहता था और वहां पर फर्नीचर बनाने वाली एक कंपनी में वह क्लर्क के रूप में काम करता था। नेहा 3 साल की ही थी जब उसकी मां की मृत्यु हो गई थी। तब से रामलाल हर संभव कोशिश करता कि उसकी परवरिश में किसी तरह की कोई कमी ना आए और वह उसको मां और पिता दोनों का प्यार और देखभाल देने की कोशिश करता। रामलाल की आय बहुत ज्यादा नहीं थी, फिर भी उसने नेहा को हमेशा अच्छे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाया, अच्छे खिलौने दिए, अच्छा खान पान दिया। उसे कभी भी इस बात की कमी महसूस नहीं होने दी कि यदि उसकी मां होती तो शायद उससे अच्छा उसका पालन पोषण कर पाती। हर चीज आसानी से मिलने के कारण नेहा थोड़ी जिद्दी और असंवेदनशील बन गई थी। आज उसका 16वां जन्मदिन था। रामलाल पिछले 6 महीने से थोड़े थोड़े पैसे बचा रहा था ताकि उसके जन्मदिन पर उसे कोई अच्छा सा तोहफा दे सके और उसे खुश कर सके। उसने बाजार से आज एक बहुत सुंदर गुलाबी रंग का गाउन खरीदा और उसके साथ उसके मैचिंग का सुंदर सा रिबन भी लिया। और यह सब सोचते हुए वह घर जा रहा था कि आज नेहा यह सब देखकर कितना खुश हो जाएगी। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसने नेहा से कहा, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो बेटी। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें यह पसंद आएगा। जरा यह तोहफा खोल कर तो देखो। नेहा ने जल्दी जल्दी वह पैकेट खोला और उस गुलाबी गाउन को देखकर उसने मुंह बना लिया और मुंह पिचकाते हुए बोली, यह क्या है पापा? मैं यह पहनकर अपने दोस्तों के साथ बाहर पार्टी के लिए जाऊंगी क्या? सब लोग मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे। और ऐसा कहकर उसने उस गुलाबी गाउन को एक तरफ पटक दिया और बोली, आप रहने ही दो पापा, मैं पुराने कपड़ों में से ही कुछ पहनकर जाऊंगी। वैसे भी मुझे बहुत देर हो रही है। और ऐसा कहते हुए वह तैयार होकर जल्दी जल्दी घर से बाहर निकल गई। यह सब देखकर रामलाल एकदम दुखी हो गया और वहीं पास पड़ी हुई एक कुर्सी पर बैठ गया और सोचने लगा कि शायद उसी के प्यार और परवरिश में कोई कमी रह गई होगी। और वहां दूसरी ओर नेहा यह बड़बड़ाती हुई कि अरे यहाँ तो गाड़ी भी नहीं है और अब मुझे टैक्सी से ही अपने दोस्तों के साथ जाना पड़ेगा। ऐसा सोचते हुए वह टैक्सी स्टैंड पर जाकर एक और खड़ी हो गई और टैक्सी का इंतजार करने लगी। तभी उसने देखा कि पास ही में एक बुजुर्ग व्यक्ति और एक नवयुवती पास में खड़े हैं। वो भी टैक्सी का ही इंतजार कर रहे थे। नेहा ने न चाहते हुए भी उन दोनों की बातें सुनी। वह लड़की कह रही थी, पापा हम टैक्सी से क्यों जा रहे हैं? बस भी तो ले सकते थे। इतने पर वह वृद्ध व्यक्ति बोला, नहीं बेटा, आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज तुम आराम से मेरे साथ घूमने चलो। ओ पापा, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतना सुंदर ड्रेस मेरे जन्मदिन पर लाकर दिया। मुझे ये बहुत पसंद आया है। तब वह व्यक्ति बोला, बेटा तुम चाहो तो अपने मित्रों के साथ भी जा सकती हो अपना जन्मदिन मनाने के लिए। तब लड़की बोली, नहीं पापा, मेरे सबसे अच्छे मित्र तो आप ही हैं। मैं आप ही के साथ अपना जन्मदिन मनाना चाहती हूँ। यह सब जब नेहा ने देखा और सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगी कि एक तरफ ये लड़की है जो कि अपने पिता की खुशी के लिए उसके साथ ही रहकर अपनी खुशी बांटना चाहती है और दूसरी तरफ वो खुद है जिसने अपने पिता के साथ कितना बुरा बर्ताव किया, उनका कितना दिल दुखाया है। यह सब सोचकर वह वापस अपने घर की तरफ मुड़ गई।
जब वह घर पहुंची तो उसने देखा कि रामलाल सिर झुकाए अभी भी उसी कुर्सी पर बैठे हुए थे और किसी गहरी चिंता में सोच विचार में डूबे हुए थे। तब नेहा ने पिता के घुटनों पर अपना सर रखकर कहा, पिताजी, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। आप कितनी मेहनत करके और पैसे बचाकर मेरे लिए उपहार लाए थे, और मैंने क्या किया, आपकी सारी भावनाओं को 1 मिनट में मिट्टी में मिला दिया। मैं बहुत गंदी बेटी हूँ पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। इतना सुनना था कि रामलाल की आंखों में से भी खुशी के आंसू बह निकले। तभी नेहा पूरे उल्लास के साथ उठी और बोली, अब सब ठीक है, चलिए पिताजी केक काटते हैं और जन्मदिन मनाते हैं। तब रामलाल ने कहा, और तुम्हारे दोस्त? तब नेहा बोली, नहीं पिताजी, आज हम दोनों ही एक साथ जन्मदिन मनाएंगे और मैं आगे से आपका बिल्कुल भी मन नहीं दिखाऊंगी। उम्मीद है आप मुझे माफ कर देंगे। रामलाल ने नेहा को गले से लगा लिया और दोनों की ही आंखों से खुशी के और प्यार के आंसू बह निकले।